You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसका नाम है काइनेटिक्स ऑफ इंटरफेशियल रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ इंटरफेशियल रिएक्शन क्या है, हम इसको बिल्कुल बेसिक से जिक्र करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंटरफेशियल का मतलब क्या है, इंटरफेस का मतलब क्या, इंटरफेशियल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। Chemical reaction in which reactants are present in more than one phase is called interfacial reaction. Interfacial reaction का दूसरा नाम है heterogeneous reaction. Interfacial reaction का दूसरा नाम है heterogeneous reaction. तो क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, kinetics of heterogeneous reaction या kinetics of interfacial reaction, ये वो रिएक्शन है जिनमें reactants आर प्रेजेंट मोर देन वन फेज़, यानी एक से ज़्यादा फेज़ में हो। एक फेज़ लिक्विड होती है, दूसरी फेज़ सॉलिड होती है, तीसरी फेज़ गैस होती है। रिएक्टेंट एक से ज़्यादा फेज़ में हो। इंटरफेस क्या होती है? इंटरफेस इज़ अ सरफेस फॉर्मिंग ए कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स आर टू लिक्विड्स। यानी कि एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों को आपस में यहाँ पर एक कॉमन बाउंड्री है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इस कॉमन बाउंड्री के साथ लग रही हैं, ये कहलाती है इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली इज़ ए सरफेस फॉर्मिंग ए कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स और लिक्विड। द रिएक्शन, जो इंटरफेशियल रिएक्शन है, द रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 स्टेप्स। ये रिएक्शन 4 तरह से होता है, 4 स्टेप्स हैं इस रिएक्शन के। पहला स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस, कि ये अगर सरफेस है तो रिएक्टेंट्स मालिक्यूल का सरफेस के ऊपर आकर डिफ्यूज़ होना, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस। सेकंड है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस, रिएक्टेंट मालिक्यूल का सरफेस के ऊपर आकर एडजॉर्ब हो जाना। थर्ड स्टेप है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रिएक्शन का हो जाना, रिएक्शन ऑन द सरफेस को कहते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ स्टेप है कि जब रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन गया, तो उस प्रोडक्ट का यहाँ से निकाले जाना, डीजॉर्बिशन एंड डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस। तो ये आगे है, चलते हैं। इसमें जो स्टेप 1 और स्टेप 2 हैं आर जनरली वेरी फास्ट, और जो स्टेप वेरी फास्ट होते हैं वो रेट डिटर्मिनिंग नहीं होते एंड डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। स्टेप 1 और स्टेप 2 कौन से हैं, दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं। स्टेप 1 है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस, स्टेप 2 है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस। ये जो दो स्टेप्स हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस और एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस, ये दो स्टेप ये बड़े फास्ट स्टेप हैं, वेरी फास्ट। और जो वेरी फास्ट स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कभी भी नहीं होता, तो रेट डिटर्मिनेशन में इनका कोई रोल नहीं है एंड डू नॉट प्ले any important part in determination of rate of reaction. The concentration of reactant molecule on the surface is an important factor because the molecule which are adsorbed on the surface will undergo the chemical transformation, that is reaction. ये बात क्या लिखी हुई है कि वो रिएक्टेंट के मालिक्यूल जो सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएं, उन रिएक्टेंट के मालिक्यूल की कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ वही रिएक्टेंट के मालिक्यूल जो सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएं, वही रिएक्टेंट के मालिक्यूल केमिकल रिएक्शन की वजह बनेंगे। दूसरे रिएक्टेंट के मालिक्यूल जो सरफेस पे एडजॉर्ब ना हो, सरफेस से थोड़े ऊपर हों या इधर उधर हों, वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह नहीं बनेंगे। तो हमने ये बात लिखी, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मालिक्यूल ऑन द सरफेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर because the molecule which are adsorbed on the surface will undergo the chemical transformation, that is reaction. The concentration of adsorbed molecule on the surface at any moment is proportional to the covered surface theta. जो covered surface है, ये देखिए, ये है uncovered surface, ये है covered surface और ये है uncovered surface, ये वाली uncovered surface, और ये वाली कवर्ड सरफेस है जिस पे रिएक्टेंट्स के मालिक्यूल आकर एडजॉर्ब हो गए, ये वाली कवर्ड सरफेस है। तो यही बात हम कर रहे हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्ब्ड मालिक्यूल ऑन द सरफेस एट एनी मोमेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कवर्ड सरफेस।
यानी जो कंसंट्रेशन है एडजॉर्ब मालिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कवर्ड सरफेस के। अगर कवर्ड सरफेस ज़्यादा है तो ज़्यादा मालिक्यूल एडजॉर्ब हो चुके हैं, अगर कवर्ड सरफेस कम है तो कम मालिक्यूल एडजॉर्ब हो चुके हैं। अगर कवर्ड सरफेस ज़्यादा है तो ज़्यादा मालिक्यूल एडजॉर्ब हो चुके हैं, अगर कवर्ड सरफेस कम है तो कम मालिक्यूल एडजॉर्ब हो चुके हैं। देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द कवर्ड पोर्शन ऑफ द सरफेस। इस बात को हमने इक्वेशन के सूरत में कैसे लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा इज़ कवर्ड सरफेस, थीटा इज़ कवर्ड सरफेस। कवर्ड सरफेस को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? कवर्ड सरफेस को हम डिनोट कर रहे हैं थीटा से। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके साइन ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे और इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। एक डायग्राम मैं बनाने लगा हूँ आपके सामने। इस डायग्राम से इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ गैस के मालिक्यूल हैं, ये एक सिलेंडर है, कुछ गैस के मालिक्यूल हैं, एक बीकर है, एक वेसल है जिसमें गैस के मालिक्यूल बंद है, बीकर तो नहीं। कुछ गैस के मालिक्यूल आकर इस सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहे हैं। जो गैस के मालिक्यूल आकर सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहे हैं तो ये सरफेस कौन सी बन गई? ये कवर्ड सरफेस एरिया। ये बन गया कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया। और कवर्ड सरफेस एरिया को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ भी गैस के मालिक्यूल आके एडजॉर्ब नहीं हुए तो ये वाला एरिया है अनकवर्ड, या इसे हम बोलते हैं नेकेड। नेकेड का मतलब है अनकवर्ड, नेकेड सरफेस एरिया या अनकवर्ड सरफेस एरिया। ये टोटल जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल एरिया अगर हम इसको हम वन लें तो जो नेकेड सरफेस एरिया है, अनकवर्ड सरफेस एरिया है, वो किसके बराबर होगा? ये जो कवर्ड सरफेस एरिया है, कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया को तो हम कह चुके हैं थीटा, और ये जो पूरा सरफेस एरिया है इसे हम 1 कह चुके हैं। तो नेकेड सरफेस एरिया है 1 में से माइनस कर दें कवर्ड सरफेस एरिया थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा नेकेड सरफेस एरिया अनकवर्ड सरफेस एरिया। तो ये इन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेट्स सपोज गैस मालिक्यूल्स स्ट्राइक, स्ट्राइक कहते हैं आके टकराना, अ सॉलिड सरफेस एंड आर दस अब्जॉर्ब्ड, और यहाँ कर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। सम ऑफ दिस मालिक्यूल देन इवेपोरेट और डीजॉर्ब। कुछ मालिक्यूल एब्जॉर्ब होने के बाद केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते, वो वापस डिजॉर्प्शन हो जाती है। डिजॉर्प्शन कहते हैं कि एड्जॉर्ब होकर वापस चले जाए, वो डिजॉर्प्शन कहलाती है। इफ़ थीटा इज़ द फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड सरफेस कवर्ड बाय एड्जॉर्ब मालिक्यूल, द फ्रैक्शन ऑफ नेकेड अनकवर्ड एरिया इज़ 1 माइनस थीटा। बात कर चुके। द रेट ऑफ एड्जॉर्बिशन, द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल नेकेड सरफेस एरिया एंड द प्रेशर P ऑफ द गैस। ये एक समझने वाली बात दोबारा आ गई कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन यानी गैस मालिक्यूल का आकर यहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाना, गैस मालिक्यूल का आकर इस सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाना, गैस मालिक्यूल का आकर इस सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो गैस मालिक्यूल के प्रेशर P पर, और दूसरा इस बात पर कि नेकेड सरफेस एरिया कितना अवेलेबल है। अगर नेकेड सरफेस एरिया अनकवर्ड सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल है तो ज़्यादा गैस मालिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे। अगर नेकेड सरफेस एरिया अनकवर्ड सरफेस एरिया कम अवेलेबल है तो कम गैस के मालिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे। अगर गैस का प्रेशर कम है तो कम गैस के मालिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे। गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा गैस के मालिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे। तो यही बात लिखी जा रही, द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल नेकेड सरफेस एरिया एंड द प्रेशर P ऑफ द गैस। RA क्या है? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेकेड सरफेस एरिया साथ में प्रेशर P। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके साइन ऑफ इक्वालिटी लगाया और एक कांस्टेंट लगाया और इसको इक्वेशन 1 का नंबर दे दिया। टाइगर्स अगली वीडियो की तरफ, इसी नेक्स्ट लेक्चर यही लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है। द रेट ऑफ डीजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू कवर्ड सरफेस एरिया। जो रेट ऑफ डीजॉर्प्शन है वो प्रोपोर्शनल है कवर्ड सरफेस एरिया। देखें ये भी, अब डिजॉर्प्शन कहाँ से होगी? डिजॉर्प्शन किसको कहते हैं? डिजॉर्प्शन कहते हैं कि उस गैस के मालिक्यूल जो एड्जॉर्ब हो चुके, एड्जॉर्ब होने के बाद वापस इवेपोरेट हो, ये कहलाती है डिजॉर्प्शन। अब ये जो अनकवर्ड सरफेस एरिया है, यहाँ तो कोई गैस का मालिक्यूल एड्जॉर्ब ही नहीं हुआ, तो यहाँ से गैस के मालिक्यूल ने डीजॉर्ब भी फिर नहीं होना। जब यहाँ कोई गैस का मालिक्यूल आके एड्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो यहाँ से वापस कैसे जाएगा? गैस के मालिक्यूल तो आकर यहाँ एड्जॉर्ब हुए। जब गैस के मालिक्यूल इस जगह पर एड्जॉर्ब हुए तो जो डीजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो भी इसी जगह से होगा। तो जितनी कवर्ड सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना डीजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जितना कवर्ड सरफेस एरिया कम होगा उतना डीजॉर्प्शन कम होगा।
तो यही बात मेरे प्यारों हमने लिखी, द रेट ऑफ डिजॉर्बिशन इज़ प्रोपोर्शनल टू कवर्ड सरफेस एरिया थीटा, रेट ऑफ डिजॉर्बिशन इज़ प्रोपोर्शनल टू कवर्ड सरफेस एरिया थीटा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके साइन ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे, इक्वेशन 2 का नंबर दे देंगे, और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या होता है, याद रखना मेरे चंदा, इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के, आर ए बराबर हो जाता है आर डी के। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने आर ए और आर डी की वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 से हम आर ए की वैल्यू अगर लें तो पीछे हमने देखा कि इक्वेशन 1 से आर ए की वैल्यू हमारे पास थी के ए 1 माइनस थीटा इंटू पी, और आर डी की वैल्यू यहाँ से पता लगी के डी इंटू थीटा। ये वैल्यू पुट करके थोड़ी सी इक्वेशन के साथ कॉस्मेटिक्स करेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, थोड़ा सा खेलेंगे, मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। देखिए मैं आपके सामने करने वाला हूँ कैसे करेंगे। के ए को अंदर मल्टीप्लाई करें, के ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होके उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, के ए फिर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और तो ये यहाँ पर हमारे पास है के डी इंटू थीटा। प्रेशर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के ए पी माइनस के थीटा पी इज इक्वल टू के डी थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ से के ए पी इधर ही रहने दो, के डी थीटा ये माइनस वाला फैक्टर उधर जाएगा, प्लस के ए थीटा इंटू पी। इक्वेशन ऐसे बन गई। यहाँ से हम थीटा को कॉमन आउट कर सकते हैं। थीटा को अगर कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा के डी प्लस के ए इंटू पी, और ये के ए पी। तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया। और यहाँ से हमने थीटा को निकाला है। थीटा को जब यहाँ से निकालेंगे तो वो बराबर हो जाएगा के ए पी डिवाइडेड बाय के डी प्लस के ए पी। ये इक्वेशन दूसरी एक और इक्वेशन आ गई, इसको नंबर दे दो इक्वेशन 3 का, ताकि ये खुश हो जाए। अब इक्वेशन 3 के साथ थोड़ा सा क्या करना है, खेलना है। वो इक्वेशन 3 के साथ कैसे खेलेंगे वो देखो, डिवाइड द न्यूमिनेटर कहते हैं जो ऊपर वाला हो, एंड डिनोमिनेटर कहते हैं जो नीचे वाला फैक्टर हो, डिनोमिनेटर बाय के डी। कहाँ पे डिवाइड करना है, इक्वेशन 3 की ये जो राइट हैंड साइड है, ये वाली जो साइड है इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड, इस इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड को जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड कर दो के डी से, और जो डिनोमिनेटर है उसको भी डिवाइड कर दो के डी से। जब एक ही चीज़ से डिवाइड करो तो कोई नुकसान नहीं होता। तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैं अगले पेज पे लिखने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों मैंने ये इक्वेशन अगले पेज पे लिख दी है, और ये पेज नंबर 5 बन गया। अब इक्वेशन को ज़रा सेट करना है, के ए के नीचे के डी, प्रेशर ज़रा यहाँ पर कर दो, और ये के डी के प्लस के ए पी, जो नीचे के डी है वो इसके नीचे भी आ जाएगा, ये वाला के डी इसके नीचे भी आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, और ऊपर बचेगा के ए ओवर के डी इंटू पी। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस के ए, उसके नीचे के डी और पी। ये एक और इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन ये हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है, काम करो तो काम ये करो कि जो के ए और के डी है ये दो कांस्टेंट हैं, इन्हें के इक्विलिब्रियम कह दो। तो इस इक्वेशन में थीटा के इक्विलिब्रियम पी ओवर 1 प्लस के इक्विलिब्रियम पी हो जाएगा। और ये जो के इक्विलिब्रियम है ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और उसको हम कहते हैं एंड इज़ रेफर्ड एज एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसको हम एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट के नाम से याद करते हैं, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट कह के पुकारते हैं। ओ एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट इधर आ जा, मुझे समझ लग जाएगी तेरी। फिर इस एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट के बाद हमने ये काम कर लिया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन का 4 कह देते हैं। अब इक्वेशन 4 को हमारे पास एक इक्वेशन ए थी, ये वाली इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए में थीटा की जगह इक्वेशन 4 को पुट कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो पुट
इक्वेशन 4 इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन 4 को जब इक्वेशन ए में पुट किया तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया, बीटा पहले ही था, थीटा की जगह पर के इक्विलिब्रियम पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के इक्विलिब्रियम पी ये पुट किया। और ये याद रहे जो के इक्विलिब्रियम था ये बराबर है के ए ओवर के डी के। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई रेट ऑफ रिएक्शन की, एक इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन हम नंबर 5 दे देते हैं। यहाँ पर लेक्चर को रोक देते हैं ताकि वीडियो बड़ी लंबी ना हो जाए। इस लेक्चर के आगे कई पार्ट्स में बनाने का इरादा रखता हूँ आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग। तो आपका फीडबैक ज़रा मेरी मदद कर देगा कि इसको मुझे कैसे लेकर चलना चाहिए। इसको हमें आगे भी कंटिन्यू करेंगे आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अपने क्लास फेलो के व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप पर घुमा के डाल दो। अल्लाह हाफिज़।